खबर आपको बता दें, विधानसभा का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है और आज कार्यवाही का तीसरा दिन है। जानकारी के अनुसार 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। नियम 102 के तहत कैबिनेट मंत्री प्रस्ताव रखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। कार्यालयों के धक्के खाते बूढ़े कदमों को मिला अब विश्राम। सालों तक भूमि से जुड़े मामलों का अब त्वरित हो रहा समाधान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभिनव पहल के आ रहे हैं सुखद परिणाम। प्रदेश में पहली बार किया गया विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन। कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए 30 अक्टूबर 2023 से पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 2,42,802 राजस्व मामलों का किया गया निपटारा। 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों का सफलतापूर्वक किया गया समाधान। प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार कर रही प्रदान। योजना के पहले चरण में 180 गाँव के 2,430 परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर भूमि पर दिया गया कानूनी अधिकार। लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व मामलों का समाधान होने से प्रदेश के लोगों को मिली बड़ी राहत। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सदन में गैर सरकारी कार्य दिवस आज है। कांग्रेस विधायक भी सदन में बेरोजगारों का मुद्दा रखते नजर आएंगे। नीति तैयार करने पर रखेंगे बात बेरोजगारों के लिए। बीजेपी एमएलए आउटसोर्स कर्मचारियों पर नीति बनाने का रखेंगे मुद्दा। विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज किस तरह की रह सकती है, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आज बात विवाद बहस हो सकती है, जिसमें से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री द्वारा रखा जाना है नियम 102 के तहत। इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर बात हो सकती है, तो कांग्रेस के विधायक सदन में बेरोजगारों का मुद्दा उठाएंगे और बेरोजगारों के लिए एक नीति तैयार करने पर बात रखी जाएगी सत्ता पक्ष की तरफ से। दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं वो आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों पर नीति बनाने की मांग करते हुए मुद्दा उठाएंगे। तो बड़ी खबर आज की आपको बता दें कि हिमाचल में सर्दी में शीतकालीन सत्र का ये जो सेशन है काफी ज्यादा ज्वलंत मुद्दों को लेकर गरमाया हुआ नजर आया है बीते 2 दिनों की कार्यवाही के दौरान, जहां जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर हमला साधा गया है पक्ष विपक्ष में। और आज कार्यवाही का तीसरा दिन है और आज आपको यह बता दें कि कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बात होगी। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत और अपडेट्स के साथ। पिछले 2 दिनों की कार्यवाही जब से आगाज हुआ है और जबरदस्त बहस विकास शर्मा जी देखने को मिली है, विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, ऐसी भी नौबत आई। आज कार्यवाही का तीसरा दिन है, जानकारी सामने आई है, कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज भी मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे। तो किस तरह से रहेगा आज का दिन, क्या कुछ बोलो? देखिए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और क्योंकि अगले कल जो है वो पूरी तरह से ये सत्र जो है उसकी समाप्ति है, लेकिन ठीक उससे पहले आज का दिन कई मायनों में अहम। रितेश जी, देखिए पिछले 2 दिनों से कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार गरमाते जा रहे हैं और विपक्ष तय रणनीति के मुताबिक सदन में जाता है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, दोनों ही तरफ जो है सत्ता पक्ष को घेरने की
कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में बीते कल जब चर्चा नियम 67 के तहत हो रही थी और उसके अंदर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेताओं ने भाग लिया और लगातार कई तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से जो है वो जो कच्चा चिट्ठा जो गवर्नर को सौंपा गया था, राज्यपाल को सौंपा गया था ज्ञापन, उसका जिक्र किया गया और उसके अलावा भी कई ऐसे गंभीर आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए गए। इस तरह का दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये कच्चा चिट्ठा सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा के जो नेता है उन्हीं के खिलाफ है, यानी कि पूर्व की जो जयराम सरकार थी और नेता प्रतिपक्ष जो है ये उन्हीं के खिलाफ ये कच्चा चिट्ठा जो है ये लाया गया है। ऐसे में एक बड़ा षड्यंत्र जो है मुख्यमंत्री की तरफ से ये सदन में भी कहा गया कि एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष को उनकी कुर्सी से हटाने की साजिश जो है वो की जा रही है। ऐसे में उनको थोड़ा सा संभलकर और बचकर जो है वो यहाँ पर राजनीति करनी चाहिए। इस तरह की बात एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जब सदन की कार्यवाही चल रही थी और मुख्यमंत्री का जवाब इस पूरी चर्चा को लेकर जो है नियम 67 के तहत जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था उसके तहत जब मुख्यमंत्री ने अपनी बात कहने की कोशिश की तो थोड़ी देर तक तो सदन में सब शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। लेकिन जैसे ही मुद्दे गरमाने लगे और उल्टा भाजपा के ऊपर जो है कई तरह के आरोप लगने लगे कि पूर्व की भाजपा के सरकार के समय में किस तरह से शराब माफिया जो है वो पनपा, 4 सालों तक कोई नीलामी जो है शराब के ठेकों की नहीं की गई। इसके अलावा भी एक पत्र बम का बड़ी जोर शोर से जिक्र जो है वो किया गया कि जैसे ही सुक्खू सरकार बनी 6 महीने के अंदर अंदर एक बड़ा धमाका जो है पत्र बम के जरिए यहां पर किया गया जो कि पूरी तरह से फर्जी था। जब सरकार ने इसकी जांच कराई तो यह पाया गया कि भरमौर के जिला चंबा में जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र है उसके जो विधायक है जनकराज, ये उनकी तरफ से उनके कार्यालय के तरफ से जो है इस पत्र बम को लाया गया, सोशल मीडिया पे डाला गया और ये पत्र बम जो है वायरल किया गया। तो जब सरकार ने इस बात की जांच की तो उसमें भी यही पाया गया कि जो ये तमाम चीजें हैं ये विधायक जनकराज जो है पूरी तरह से वो उसके घेरे में, जांच के घेरे में आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर मनाही की और मुख्यमंत्री ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगी, लेकिन उनका इसके अंदर जो है कोई रोल साफ तौर पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको लेकर जब चर्चा चल रही थी और जिस तरह से उल्टा जो आरोपों की झड़ी जो है जब विपक्ष के ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से लगाई गई तो कहीं ना कहीं विपक्ष असंतुष्ट जो है मुख्यमंत्री के जवाब से दिखाई दिया और यह कहा गया कि जो बात की जा रही है कि जो लेन देन की बात इस पत्र बम के जरिए की गई थी जिसमें सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जो मुख्यमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस जो है इस पर लगाए गए थे। तो आखिरकार क्या सरकार ने उसकी जांच की, ये विषय है, ना कि ये विषय है कि पत्र बम वायरल कैसे हुआ। तो ये तमाम चीजों को लेकर गहमा गहमी का माहौल सदन के भीतर बीते कल देखने के लिए मिला। पूरा दिन जहां एक तरफ बेरोजगार जो है वो विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आए, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो हमलावर रुख इख्तियार किए हुए था। ठीक सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले, सदन में जाने से पहले विपक्ष ने जो हाल ही में जो जंगली मुर्गा कांड जिसे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रात्रि भोज में परोसा गया था उसे, और जिसे वन्य प्राणी एक्ट अधिनियम के तहत जो है वो उसे नहीं मारा जा सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई तरह के जो आरोप है वो मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो लगाए गए और ये भी कहा गया विपक्ष को कि जो गैर इरादतन जिस तरह से जो है ये चीजें की जा रही हैं और मीडिया समेत जो भाजपा के बड़े नेता है उनके ऊपर एफआईआर तक इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए और इसको दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो भाजपा ने यानी विपक्ष ने करार दिया। तो ये इसको लेकर भी धरना प्रदर्शन जो है वो सदन के बाहर किया गया, लेकिन उसके बाद सदन की कार्रवाई हुई और जैसे पहले मैंने आपको बताया ये तमाम चीजें जो है वो सदन के भीतर चल रही थी और विपक्ष ने जब असंतुष्ट मुख्यमंत्री के जवाब से दिखाई दिया नियम 67 के तहत जो चर्चा चल रही थी, उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया और वॉकआउट के बाद वो सदन में जो है वो नहीं लौटा और इसी के बाद रितेश जी लगातार चीजें जो है वो इस तरह से दिखाई दी। और साफ तौर पर देखिए नियम 67 जो है वो क्या है, नियम 67 के तहत सदन के अंदर जब भी ये नियम लाया, इस नियम के तहत जब इसका प्रस्ताव रखा जाता है तो उसमें काम रोको प्रस्ताव होता है। पूरे काम स्थगित करके जितनी कार्यसूची यानी कि जो लिस्ट ऑफ बिजनेस होता है वो पूरी तरह से खत्म करके सिर्फ और सिर्फ उस विषय के ऊपर चर्चा जो है वो यहां पर की जाती है। और मुख्यमंत्री ने विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद और अपने जवाब के
बाद ये बात सदन को वहां पर सदन के भीतर रखी कि नियम 67 के तहत जो है वो चर्चाएं अमूमन नहीं देखी जाती हैं किसी भी सरकार के कार्यकाल में। लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि यह पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जब 2 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने 2 बार नियम 67 के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और हर चर्चा के लिए जो है वो राज्य सरकार तैयार है, सत्ता पक्ष तैयार है, लेकिन विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो तथ्यहीन है, निराधार है। तो ऐसे में इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं जिन्हें विधानसभा में उठाया जाना था उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए केवल सिर्फ अखबार की सुर्खियां पकड़ने के लिए, मीडिया में सुर्खियां पकड़ने के लिए जो है वो इस तरह के दाव विपक्ष यहां पर चल रहा है। तो जो ये नियम 67 के तहत जो ये प्रस्ताव था इसे भी खत्म कर दिया गया और उसके बाद निंदा प्रस्ताव जो है वो उल्टा विपक्ष के लिए इस प्रस्ताव को लेकर जरूर लाया गया और कल सदन में जो है निंदा प्रस्ताव जो है ये रखा गया। तो और इसी के साथ अगर आज के दिन की कार्रवाई की खास तौर पर मैं बात करूं रितेश, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज भी जो हम बिल जिनकी बात कर रहे हैं, जो विधेयक संशोधन के लिए रखे जाने हैं, उन विधेयकों का आज चर्चा के बाद पारण होना है क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे है, यानी कि गैर सरकारी कार्य दिवस है। इसके अंदर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बेरोजगारों के लिए जो है वो बात रखेंगे अपनी, और इसके अलावा जो भाजपा के जो विधायक हैं वो भी अपनी बात यहां पर रखेंगे। और आज भी क्योंकि पिछले कल जो है ये बिल 11 थे, लेकिन और बिल जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए और उसके बाद आज 14 जो विधेयक हैं वो आज पारित किए जाने हैं रितेश जी, और बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन जो है वो माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष, क्योंकि प्रश्नकाल से आज का दिन जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत होनी है, ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी, 1 घंटे तक प्रश्नकाल चलेगा और उसके बाद सदन की आगे कार्रवाई जो है वो चलने वाली है। लेकिन विपक्ष आज किन मुद्दों को लेकर भुनाने की कोशिश करेगा इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि विपक्ष की रणनीति यही है कि एक बार फिर से सदन के अंदर जाने से पहले कोई ना कोई बड़ा मुद्दा जो है वो ढूंढा जाए, और उससे पहले दोनों ही दल सदन में जाने से पहले जो है अपनी अपनी बैठकें करते हैं। आज भी वो बैठक होगी जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। एक तरफ विपक्ष ये रणनीति बनाएगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, कौन कौन से मजबूत ऐसे मुद्दे हैं जिनको सदन के अंदर रखा जाना है, कौन कौन से विधायक जो है इन मुद्दों को रखेंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी आज पूरी रणनीति के साथ जाएगा, क्योंकि पिछले कल भी ये माना जा रहा था कि सत्ता पक्ष जो है जिस तरह से तैयारी उससे पहले की जाती है तो पूरी मजबूती के साथ दिखाई दिया। आज देखना होगा कि क्या सदन की कार्रवाई पूरे तरीके से चलती है, क्योंकि आज गैर सरकारी कार्य दिवस है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि जनता से जुड़े हैं और जो जनजातीय क्षेत्र हैं या फिर जो रिमोट एरियाज हैं उनके मुद्दे जो हैं वो आज रखे जाने हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, तमाम ऐसे जो मूलभूत सुविधाएं जनता से जुड़ी हैं वो उनको नहीं मिल रही है, उनकी समस्याएं हैं, उनसे जुड़े मुद्दे जो है वो आज सदन के भीतर रखे जाने हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आज की कार्रवाई भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा हंगामा होगा इसे लेकर देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल पिछले 2 दिनों का नजर आया है, जबरदस्त विवाद गहराया सत्ता पक्ष और विपक्ष में। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी, इस पूरी बातचीत और विस्तार से पूरी अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सदन में गैर सरकारी दिवस है और कई जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर बहस चर्चा होने की उम्मीद है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी इस दौरान आज की कार्यवाही के वक्त उठाए जा सकते हैं।